ओम शांति। सबको जगह की अदली बदली करने में थोड़ा कठिनाई हुई, कष्ट हुआ, लेकिन हमने देखा कि बाहर ठंडी है, दरी भी पूरी नहीं है बैठने के लिए। वो रूप तो एक जैसे गरु जैसा होता था, थोड़ा हंसते थे, बैलते थे। यहाँ आते ही आप सबके चेहरे पर लगता है कि जैसे आप ये महसूस कर रहे हो कि आप क्लास में आ गए। वहाँ कुछ और लगता था, परंतु रतनमणि दादी आपको ऐसी कुछ बताएंगी बातें जिससे आप वैसे ही अनुभव करेंगे जैसे बाहर करते थे। इनके पास अनुभव का खजाना बहुत है। अभी परदादी भी आती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से मम्मा के बारे में, क्योंकि बाबा के बारे में बहुत बातें हमने सुनी हैं, बहुत रहती हैं। ऐसे तो हर एक के अपने अपने अनुभव हैं, उनको सुनने लगे तो बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर से मम्मा के बारे में ये कुछ हमें पहले बताएंगी। रतनमणि दादी जी से रिक्वेस्ट है। ये तो आपने अच्छा एग्जाम ले लिया हमारा। मिसाल के तौर से बाबा ने क्या उनकी विशेषता शुरू में देखी कि उनको यज्ञ माता कहा गया। हालांकि आयु में वो छोटी थी, आयु में और बहुत से उनसे बड़े थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने उनको जगदम्बा, यज्ञ माता, सरस्वती ऐसे ऐसे टाइटल दिए। तो क्या ऐसी विशेषता थी, इन्होंने क्या अनुभव किया उसके विषय में? क्या कभी इनके मन में ये प्रश्न उठा कि बाबा ने इस कन्या को इतना क्यों आगे रखा, जबकि उससे ज्यादा अनुभवी और थे? तो सबसे पहले हम ये सुनना चाहेंगे। हमने तो मम्मा को बड़ा ही आके देखा। किस आयु में? छोटा तो हमने मम्मा को देखा ही नहीं। जगदीश भाई ने तो बहुत जीवन कहानी की बहुत बातें लिखी है, तो उसको वो सब याद है। खैर, ये तो अनुभव की बात है। मम्मा का पहले पहले आने से जो निश्चय रहा और एक धक से बाबा की बन गई, फैसला किया और उस पर कदम रख के चलती गई। जो बाबा ने कहा वो करती रही, तो निश्चय अटल और मम्मा की गंभीरता, मम्मा की धारणा, ये सब बातें मम्मा में होने के कारण मम्मा अपनी ही धारणाओं से आगे आई। बाकी तो ज्यादा स्पष्टीकरण हमारे जगदीश भाई के पास जास्ती है, काफी लिखा है, तो आप सबको उससे जास्ती मिलेगा। निर्मल शांता बयान होती तो आपको शुरू के भी अनुभव सुना सकती, लेकिन मम्मा के बारे में जितनी बातें हम सुनते हैं उनमें से जैसे एक बात विशेष इन्होंने हाईलाइट की कि निश्चय, बहुत जल्दी से दृढ़ निश्चय, अटूट निश्चय की भी क्वालिटीज हैं। कभी कभी मनुष्य का निश्चय हम कहते हैं, लेकिन सारे ज्ञान में से कोई एक आध बात में निश्चय नहीं होता है। शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, ये वो सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन ये विनाश हो जाएगा दुनिया का। शुरू में हम देखते थे ऐसी कुछ बातें, और जैसे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कहते थे कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। जब डिटेल में उनसे पूछते थे, आते रोज से क्लास में,
मुरली सुनते थे, हम बाबा के बच्चे हैं ये कहते थे, लेकिन 100% निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय जिसको कहा जाता है। एक तो संपूर्ण निश्चय, दूसरा दृढ़ निश्चय पूरी रूप से। मम्मा कभी उस अपने निश्चय से हिली नहीं, बहुत परिवर्तन हुए। इस ज्ञान में भी बाबा ने जैसे जैसे आगे सुनाते गए, बाबा काफ़ी रिफाइनमेंट आती गई, इम्प्रूवमेंट आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया, क्योंकि पहले जब सब आए थे तो वो इतनी गहरी बातों को, महीन बातों को समझ नहीं सकते थे। तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताई वो, और बाद में जो बातें बताई, उसमें कोई अगर ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर से आत्मा अंगुष्ठ रूप है, पहले ये कहा जाता था आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में ये कहा गया वो ज्योति बिंदु है। अब अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु तो छोटा होता है। तो कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है। तो कई लोगों का एक्सप्लेनेशन ये है, हम लोगों को ये समझाते थे कि अंगुष्ठ रूप आत्मा के कई शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि संस्कार का लोग कहते हैं, संस्कारों का विशेष रूप से, और फिर एक जो है कारण शरीर होता है। कारण शरीर क्या होता है? जो जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए हैं उसका सार रूप से जो एक शरीर बना होता है। कहते हैं व्यक्ति को कुछ भी होता है तो वो कारण शरीर से शुरू होता है, तो वो उसका आकार जो है अंगुष्ठ की रूप से है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर यह समझाया गया कि बच्चे आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है? तो धीरे धीरे, क्योंकि जो माताएं बहनें अधिकांश रूप में आई थीं, उनके लिए ये बातें बहुत गहरी थीं। तो बाबा ने पहले पहले सिंपल तरीके से, मोटे रूप से जो वो समझ जाएं कही थी। लेकिन मम्मा ने हर स्टेज पर बाबा ने जो कहा उसमें संपूर्ण निश्चय किया और दृढ़ निश्चय किया। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि पहले तो आप ऐसे कहते थे, अब आप ऐसे कहते हैं, ये क्या बात है? कुछ व्यक्ति को शक पड़ जाए कि ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जैसे जैसे मंथन करते हैं। ऐसा नहीं, उनका अपना अनुभव था, बुद्धि की लाइन क्लियर थी, जीवन पवित्र था, महान था। उस वजह से ये कहने वाला कौन है वो समझती थी, और ये बात समझ के कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनका संपूर्ण निश्चय भी था, दृढ़ निश्चय भी था, अटल निश्चय भी था। अटल निश्चय कैसे? कोर्ट में जब मम्मा गई, आपको मालूम है केस हुआ और मम्मा गई इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करके। एक छोटी कन्या, इतने और बड़े बड़े बैठे थे, उन सब की बजाय बाबा ने इनको भेजा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जाके जज के सामने ये अपीयर हो। तो उसने कहा, जज ने एक क्वेश्चन ये किया, लोग कहते हैं कि दादा लेखराज जो हैं सबको गोद में लेते हैं, तुम्हें भी गोद में लेते हैं? कभी लिया? वो कन्याओं माताओं को गोद में क्यों लेते हैं? है जी। तो मामा को कोर्ट में कोई संकोच हो, अपने बारे में ये कुछ कहने में संकोच हो, तो मामा ने कहा वो हमारे पिता महा हैं। पिता अगर बच्ची को गोद में लेता है, कमाल है। आप ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न शोभता है।
तो आप बाप हैं, आपने कभी अपनी बच्ची को गोद में नहीं लिया? तो उनको ठीक कड़ाकेदार जवाब दिया, कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी अधिक है। जो उसकी गोद में जाता है वर्षे का हकदार हो जाता है। तो वो निश्चय उनका अटल रहा, अपने निश्चय से टली नहीं। कई दफा कई लोग जान बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, इधर उधर की बात कहते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। नहीं, शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय, तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं? कभी उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उसका निश्चय थोड़ा डामाडोल हो? ये क्या है? कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद भी इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहेंगे तुम भाई इस बात को ना किया करो, तो वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि दूसरों से डट के बात कर सके। मम्मा बात करती थी, लोग कई दफ़ा उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाए उनको स्वाद का क्या पता है जी। तो आप जो कन्या माता हैं, कन्या ख़ास तौर से, उनको क्या पता गृहस्थ में क्या मज़ा है और घर परिवार में क्या मज़ा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं, गए हैं कभी विकार में? एक दफ़ा विकार में जाके देखो, कई लोग ऐसे निर्लज्ज होते थे, ऐसी बातें करते थे, फिर बताना विकार ख़राब है या अच्छा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब ये है कि अगर एक का हाथ जल गया हो, उसने अपना अनुभव ना किया हो हाथ जलाने का, तो अब ये भी हाथ जला के देखे कि हाथ जलाने से क्या होता है। ये मतलब है तुम्हारा? अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया? बताओ क्या सुख पाया? तो बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये एक मम्मा की क्वालिटी थी, और क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे ये कह रही थी निश्चय की बात, ये एक बात थी। और आज वो परदादी नहीं आई, कोई देखे तो सही क्या बात है। तो एक तो ये, दूसरा ये है बाबा ने जो कह दिया, ये जगदम्बा है, ये माँ है, सरस्वती है। एक दफ़ा बाबा ने क्या किया, हम लोग घूमने गए थे, बाबा बच्चों को घूमने ले जाते थे, काफ़ी दूर भी कई दफ़ा निकल जाते थे। बहुत दूर हम निकल गए थे और वहाँ कुछ छोटी छोटी पतली पतली जो लकड़ियाँ होती हैं, आग जलाने से पहले जो लगाई जाती हैं ताकि आग सलगे, वो वाली, तो वो छोटी छोटी लकड़ियाँ बाबा ने कहा सब लोग इकट्ठे कर लो। तो हर एक ने 2-2 4-4 ले ली। जैसे हम पढ़ा करते थे कि भाई ऋषि कुल वाले जो होते थे सुबह को जाके हवन के लिए वो लकड़ी इकट्ठी कर लाते थे। तो ऐसा दृश्य जैसा लगा कि बाबा पता नहीं क्या करना चाहते हैं और कहते हैं लकड़ी इकट्ठी कर लो। और उन दिनों यज्ञ में लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था, लकड़ी और कोयले का। ये सोलार वगैरह वगैरह तो आप देख रहे हैं कि अभी आया है। तो इकट्ठा कर लिया और फिर बाबा ने रास्ते में मेरे से कहा तुम्हें जगदम्बा की आरती आती है?
मैंने कहा बाबा आती थी किसी जमाने में, आपने कहा ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, तो मैंने भुला दिया, उसको निकाल दिया। कभी आप कहते हैं कि ये जो है भूसा है, भूसा, जो ये बातें हैं, तो मैं भूसे को बुद्धि में कैसे रखूं, क्योंकि आपसे रतन लेने थे। तो बाबा मैंने भुला दिया, थोड़ा सा 1-2 लाइन 4 लाइन मालूम होगी। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, आप सब लोग जाके मम्मा के आगे नतमस्तक होकर उनके चरणों में ये लकड़ी रख देना। जैसे गुरुकुल के ब्रह्मचारी आते हैं, लकड़ी इकट्ठी कर लाते हैं और आइए, तो समिधा जिसको कहते हैं, तो वो ले गए थे और फिर आप जो है शुरू करना आरती जी। बाबा भी पीछे खड़े हो गए, तो सारा बताया हुआ स्कीम उनका था, लेकिन वो खड़े पीछे ऐसे थे जैसे वो भी दर्शक है। तो बाबा के सामने रखा, ये मम्मा के सामने, और थोड़ा सा गीत भी किया। तो मम्मा हमेशा मुस्कुराती थी, और जब कोई ऐसी बात होती थी तो हंसती थी। हंसी की आवाज़ इतनी नहीं होती थी जैसे हम लोग कहका लगाते हैं हा हा हा, ऐसे कभी नहीं, ना बाबा ना मम्मा के मुख से हमने ऐसा कभी नहीं सुना। हंसते थे लेकिन आवाज़ नहीं, खुशी दिखाते थे लेकिन साइलेंस में। तो मम्मा उस दिन बहुत ही मुस्कराई, हर्षित हुई, और उन्होंने ये देखा। तो बाबा कितना मम्मा को रिगार्ड देते थे। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों सोचो, मम्मा आएगी, कुछ तुम्हें मालूम तो है, ये जगत की अम्बा है, तुम जगत की अम्बा को बारिश में उतारोगे? कारें तो अपनी थी नहीं, टैक्सी में आएगी वो, तो टैक्सी वाला जब दरवाज़ा खोलेगा तब मम्मा निकलेगी। तो बारिश इतने ज़ोर की थी कि अगर आप छाता भी रखें पानी ज़रूर अपने ऊपर आएगा। यहाँ की बारिश का आप लोगों को अनुभव होगा। भाई लोग जो हैं उनका पीछे से पजामा और कुर्ता भीग जाता है, चाहे सिर की तरफ से कुछ बच जाए, जो उसके एंड हैं वो भीग जाते हैं, चप्पल भी भीग जाते हैं। ऐसे हर एक के साथ होता है। तो कितना रिगार्ड बाबा करते थे उसका कि बच्चों कुछ इंतजाम करो, मम्मा है, जगत की अम्बा है, उसको बारिश में तुम ले आओगे। तो आपने देखा है जहाँ अभी सोफ़ा बिछा रखे थे नीचे, ये पहले एक छोटा हल्का सा टेम्पोरेरी सा बना हुआ था। अभी जिस फार्म में ये है ये बाद में बना। तो बाबा उस वक़्त वो भी नहीं बना हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बनाओ, आज ही आज में, शाम का टाइम था, रात का, तो सुबह मम्मा ने आ जाना था, ये सुबह तक तैयार कर दो ताकि टैक्सी इसके नीचे आके ठहरे और मम्मा उतर के कमरे में आ जाए। तो एक भाई को बुलाया कि भाई तुम इसको तैयार कर दो। नहीं बाबा, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। ध्यान में रखा, बाद में करेंगे, लेकिन ये आज ही रात को हो जाए ये नहीं हो सकता। साफ मना कर दिया। मेरे मन को बड़ा शॉक जैसा लगा। अब उसका निश्चय देखिए, जिसने मना किया स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, जो सृष्टि के महापिता हैं, पिताश्री, उनको मना कर दिया साफ। तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं है, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ हो जाता है, कोशिश तो करो। कहता है कोशिश तो तब करें जब होने की संभावना हो। ये नहीं हो सकता, समझा? मुझे सच कहता हूं जोश आया,
अब लेकिन जोश के साथ होश किया, क्या करता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कराऊंगा इसको, चाहे सारी रात जागना पड़े। कुछ एक दो भाइयों को बुला के, बाबा सुबह को आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा। मैंने कहा बाबा को। अब बाबा को पता था ये कह तो रहा है, ना तो ये कारपेंटर ना ये कोई मिस्त्री है, ये बनाएगा कैसे, ये कील ठोकेगा, अपने अंगूठे को ठोक देगा लेकिन इतना पागल मैं नहीं था मैं कि अपना अंगूठा काट दूं। तो मैंने कहा बाबा मैं सही बात कह रहा हूं, ये सुबह को लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, बाबा तो चले गए। उस भाई से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाई हमारे मन को ठेस पहुंची है, तो इसको लगा दे, हम तेरे साथ हैं, रात भर जागेंगे। तुझे और कौन कौन चाहिए मैं उनको बुला के लाता हूँ, लेकिन ये बनाना है। कहता नहीं बन सकता। तो आखिर हम थोड़े से लोग मिलके इधर उधर से बल्ली बांस वगैरह इकट्ठी कर करा के, भाई चलो कुछ जगह ऐसी हो जाए जहाँ से मम्मा आ जाए, बनाने की कोशिश की। अब जब उसने देखा ये लोग बना रहे हैं और लगता है कुछ मारा मोटा बना ही लेंगे कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, अगर दाल नहीं तो दलिया बना लेंगे, कुछ कर लेंगे ये। तो कहता है हटो हटो, आता नहीं है और ऐसे बना तो हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा। फिर वो लग गया, कहता है आप लोग खाम खा टाइम खराब कर रहे हो, मेरी आड़ी भी खराब करोगे, तेशा भी खराब करोगे, मैं अपने आप करूँगा इसको। तो सुबह तक बना दिया। तो मम्मा के लिए बाबा को क्या मन में भावना थी। जब मम्मा जाती थी तो बाबा उसको रेलवे स्टेशन तक, आबू रोड तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा दाता हैं और सिखाने के लिए कि अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करो, किसका स्थान यज्ञ में क्या है, उसके प्रति आपके उद्गार, उसकी आपकी भावनाएं, आपका बोलना चालना, उसके प्रति क्या आपका व्यवहार होना चाहिए। ये एक मिसाल दी मैंने जिसमें बाबा हमेशा सिखाते थे। लेकिन प्रसंग ये था कि मम्मा को बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना। तो मैंने कहा एक बात तो निश्चय की थी, दूसरा ये था कि पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है। पवित्रता माना मन वचन कर्म की पवित्रता, ये विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, जो नेगेटिव या बुरे संकल्प हैं वो ना हैं इत्यादि। अरे मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वो नतमस्तक हो गया। माँ माँ उसके मुख से निकला, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो। तो देखकर किसी ने बताया नहीं उसको, वैसे बताया होगा कि ये यज्ञ माता हैं, तो यज्ञ माता वगैरह नहीं, माँ माँ, ये उनकी भावना थी। कई देवी के पुजारी आते थे कई शहरों से, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे समाचार पत्रों के, उनकी पुस्तकें बहुत चलती थी, प्रचलित थी। और आके किसी तरह से यहाँ उन्होंने सारा इंस्टीट्यूशन देखा, उनको सेंटरों वाले ले आए ताकि ये इम्प्रेस हों। फिर मम्मा से मिलने की जब बात आई, दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए। माँ माँ, जैसे बच्चा चिल्लाता है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या बात थी, क्या जादू था जो लोग कहते हैं कि भाई इस संस्था में जादू है। ये हमने अपनी आंखों से देखा
कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी उसके बारे में लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। आखिर लोग बिल्कुल बेकार, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं समझते, ये तो समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या ख़राब है। मम्मा को देखकर उनको लगता था ये संस्था अच्छी है। जैसे बाबा कहते थे आप शो केस के हैं बच्चे, बाबा के शो केस के, वो मम्मा एक सैंपल थी, वो रिप्रेजेंट करती थी। तो और बहुत सी बातें हैं, मैं उसका अधिक समय न लेता हुआ अब परदादी जी से कहूँगा, क्योंकि ये शुरू से आया। तो इन्होंने मम्मा के बारे में जो देखा, अनुभव किया, कुछ एक आध बात जो है, चूँकि समय भी कम है, दो एक अनमोल वचन हमें सुनाए मम्मा के बारे में। मम्मा के बारे में, मम्मा के अंग संग रही है तो क्या सुनाएंगी? मम्मा के अंग संग रही है इसलिए सुनाऊंगी, क्या सुनाएंगी? क्या कहती है? ये तो सबको मालूम है। तो मम्मा थी कुमारी, लेकिन हम उसको मम्मा कहा तो सब मम्मा मम्मा कहने लगे, माँ बन गई ना, है ना, बराबर। मम्मा मीन्स माँ। तो वैसे ही मम्मा का प्रकृति स्वभाव कहे बहुत गंभीर शांत स्वरूप, और हंसती है तो भी मुस्कुराएंगे। जैसे हम लोग हैं करते वैसे ही कभी नहीं मम्मा करती थी, हमेशा शांत से मुस्कुराएंगी। और हर कार्य जो करती थी एकदम नियम से, क्या नियम से, गंभीरता से। थी तो कुमारी, क्या हुआ? कुमारी थी तो कुमारी ना, परंतु हमको बहुत प्यार से पालती थी, इसलिए मैंने नाम मम्मा रख दिया। माँ उसको कहती थी मम्मा, तो सबकी मम्मा हो गई। गंभीर शांत स्वरूप, सदा हर्षित मुख। कभी मम्मा का चेहरा कभी कुछ भी हो जाता था, पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ भी हो, लेकिन मम्मा के चेहरे से कभी मालूम नहीं पड़ता था तो उसको कोई चिंता है या फिक्र है। एकदम एक रस स्थिति, बड़ी प्यार से शिक्षा देती थी और प्यार से चलती चलाती थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात वंडरफुल सुनाओ। हम लोग चलते हैं ना जैसे पटर पटर करके, चप्पल का आवाज करके चलते हैं ना, टकट टकट करके। तो मेरे को अनुभव है, कभी कभी हम लोग उसी टाइम जूता वगैरह पहनते थे तो थोड़ा आवाज होता था। मम्मा कहती थी आस्ते चलो, आस्ते चलो, आवाज नहीं करो, आस्ते चलो। तो हम जानबूझ के कभी कभी धीरे धीरे चलने लगते। कहती मैं ऐसे तो ही कहती हूँ धीरे धीरे चलो, चलो ठीक, पर तो फटर फटर करके आवाज नहीं होनी चाहिए। टोटल मम्मा की प्रकृति बहुत स्वीट, गंभीर। कुछ भी इधर उधर कुछ नुकसान वगैरह, कोई मरे जिए, तो मम्मा हमेशा हम लोगों को कहती थी तो हमेशा चेहरा एक रस रखो। ऐसे नहीं कुछ मिले तो है करके हंसो, और ऐसा भी नहीं कोई दुख की बात हो तो है करो, नहीं, एक रस। न रोना है, और मम्मा को जैसे हम लोग कभी कभी हंसते हैं ना ऐसे करते हैं ना, मम्मा को ये अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं ऐसे करती थी। मुस्कुराओ, देवताएं मुस्कुराते रहेंगे। हाँ, और प्रश्न पूछेंगे, पूछे। ये तो बाद में स्थिति बनी या शुरू से ऐसे थी? ये जो मामा की स्थिति थी गंभीर, हाँ, और जो जीवन में उतार चढ़ाव आए, उसमें भी एक रस रहे, एक रस एकदम। तो वो शुरू से थी या आगे पुरुषार्थ करते करते हुई? नहीं, मामा की प्रकृति स्वभाव ऐसा था, नेचुरल, शुरू से नेचुरल था। हाँ, शुरू से। तो फिर वो भले कन्याकुमारी होते हुए भी हर कार्य जो करती थी ना, वो बहुत, हम तो आपको क्या बताएं
जैसे हम लोग कभी कभी बर्तन मांजते हैं या चलते हैं तो कटर पटर होती है ना, तो मम्मा कहती थी आस्ते धीरे चलो, क्योंकि हम लोग नहीं चलते हैं, कभी कभी पटर पटर करके आवाज होता है, तो मम्मा को वो भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मम्मा के साथ रहती थी और शांत स्वरूप एक रस अवस्था। तो इसलिए मम्मा को कभी बाबा, कई बार बाबा भी कहता था बच्चे जैसे मम्मा है, गंभीर, हर्षितमुख, एक रस अवस्था, कुछ भी हो जाएगा। मैं नहीं समझती हूँ कभी मम्मा के चेहरे पर हमें ऐसे ऐसे कैसे मुंह डाप देखी होगी। यहाँ तो छोटी मोटी बात होती है तो होता है। लेकिन प्रदादी जी से निवेदन है कि प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है, तो ये दैवी गुण उनमें बिना पुरुषार्थ के कैसे हो गए? पुरुषार्थ बिना पुरुषार्थ के नहीं, लेकिन हाँ बिना पुरुषार्थ तो हर बात का करना पड़ता है ना। लेकिन जैसे ना किसी का स्वभाव ऐसा होता है और किसी का ऐसा होता है, कुछ खुशी की बात होंगी तो हंसेंगे और कोई दुख की बात होंगी तो ये करेंगे, मूड खराब करेंगे। दिखाने का पुरुषार्थ नहीं, अंदर से नेचुरल। मम्मा की नेचुरल प्रकृति ऐसी थी जो कभी भी हम लोगों ने ऐसे नहीं देखा तो मम्मा की आज मूड खराब है, मुख से निकलेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाता था। कभी समझो हम लोग कोई गलती भी करेंगे तभी गुस्सा करे, डांटे नहीं, ये ठीक है क्या, अच्छा किया नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो। समझो कोई गलती किया तो ऐसे नहीं कहेंगे तुमने ये क्यों किया, ऐसे किया, गुस्सा करे या डांटे या ऐसा, एकदम नहीं, पूछेंगे ये अच्छा किया, ठीक हुआ नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो। बस गलती की करेक्शन ये होती थी। टोटल मम्मा की प्रकृति जैसे समझो देवता। बाबा कहता ही था तुम्हारी मम्मा देवता स्वरूप है, हर्षित मुख अभेश। कभी समझो हम लोग के कोई गलती बलती करते थे कुछ नीचे ऊपर तो ऐसा ऐसा चिकलो, कभी नहीं, गुस्सा नहीं करती थी। हाँ ये तो कह रही हैं कि मम्मा में ये गुण नेचुरल थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर नेचुरल थे, अपने में जीवन में गुण नेचुरल हों, इसके लिए तो और ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन ये कहती हैं कि नहीं नेचुरल थे। तो मैं इस बात को इस तरह से हल करता हूँ, समझता हूँ कि बाबा की जो शिक्षा मिलती थी, मम्मा फौरन उसको अपने जीवन में ले आती थी, उनको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं पुरुषार्थी हूँ, आखिर गलती तो होती है ना जब पुरुषार्थ करता है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देती थी, बल्कि उसको अपने जीवन में धारण कर लेती थी। इसलिए बड़ी जल्दी से वो नेचुरल हो जाती थी। बाकी पुरुषार्थ करना पड़ता था, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रलब्ध कैसे मिलेगी। और फिर बाबा का क्या पार्ट रहा, अगर किसी में पहले से ही दैवी गुण हो तो शिक्षादाता तो बाबा थे, बाबा ये गुण सिखाते थे बहुत सरल रीत से, और मम्मा सब स्टूडेंट्स में से ऐसी थी जो जल्दी से उसको लेके अपना जीवन का अंग बना लेती थी। और कई लोग ऐसे होते हैं बार 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 कहना पड़ता है, कई कई वर्ष एक संस्कार को बदलने में लगा देते हैं। बुरी आदत कोई हो उसको छोड़ते ही नहीं। तो मम्मा का ऐसा तरीका नहीं था, जो बाबा ने कहा उसको जीवन में पालन किया। अभी समय भी हुआ है, आप सबको जाना भी होगा, तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल परदादी जी इस विषय में और रतनमणि दादी भी कुछ और बताएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। ये कितने सौभाग्य की बात है, हमारे जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा, जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर, कहीं वैसे सरस्वती के चित्र बने रहते हैं कि ये विद्या की देवी है। वो कैसे विद्या की देवी थी, ये जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया, उनके साथ रहे, क्या विशेषता थी उनकी, तो उनके अनुभव को सुनना ये भी एक बहुत जीवन में लाभकारी चीज है। ऐसे मौके मिस नहीं करने चाहिए। ये जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भी जो विद्वान लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्य समाज के जो फाउंडर हुए स्वामी दयानंद, उनके नाम के साथ लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उन बेचारे को खुद भी नहीं मालूम कि सरस्वती कौन थी। तो दयानंद सरस्वती कैसे? भाव उसका ये, जो विद्वान था वो शास्त्रों को जानता था। भाव ये कि वो परम आत्मा और परमात्मा को जानता था, लेकिन ये असलियत तो नहीं है। तो सरस्वती जो हुई वो आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने समझा था पूरी रीत से, पहचाना था उनको, उसको अपने जीवन में लाया था। तो आप जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, जैसे मनोहर दादी आज यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत किया और अनुभव किया, उनसे सुनने के आपको मौके मिल रहे हैं। उसमें आपको नोट करना चाहिए, क्यों कि बाद में माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये जरूरी है। मन के दोनों गुण हैं, भूलना भी और याद करना भी। भूलना भी एक गुण है, आप कहेंगे ये तो अवगुण है, लेकिन अगर मन में भूलने की क्वालिटी ना हो तो हम रात को सो भी न सकें। वो भूलेगा ही नहीं अगर दिन भर की बातों को, तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाए। तो भूलना भी कई दफा जरूरी होता है। आपने कई दफा लोगों को देखा होगा, उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है। बातें याद करते रहेंगे, फला मौके पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, फला मौके पर ऐसा किया, ये बातें याद करते रहेंगे तो भूल नहीं सकते उसको। डिटैचमेंट कई तरह की होती है। पास्ट से भी अपने को डिटैच करना, ये भी डिटैचमेंट है। कोई कहता है मेरी किसी से अटैचमेंट नहीं है। अगर उसकी पास्ट से अटैचमेंट है, बीती हुई बातों को याद करता है, जबकि बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, भूलो उसको। और कहते हैं भाई जो पास हो गई उसको बिसार दे, आगे की सुध ले, फ्यूचर को सोचो। वो नहीं सोच पाते, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पास्ट की निकृष्ट बातों को याद करते रहते हैं। तो वो अवगुण भी है, और मैंने पहले बताया गुण भी है। और याद जो है उससे तो बहुत बल मिलता है। अगर मनुष्य को याद न रहे, एक पाठ आप उसको पढ़ाएं, वो सफा चट हो जाए, फिर आगे पढ़ाएं तो उसको पिछला याद अगर ना हो तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए याद भी होना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो याद का कितना महत्व है। शिव बाबा की याद से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं इत्यादि, ये हमें समझाया गया है। अभी भी कई लोग जिन्होंने आइंस्टाइन से
मिलके काम किया, या उसके अनन्य शिष्य थे, उन्होंने जो रिसर्च की वो उसकी गाइडेंस में की, या जो विज्ञान क्षेत्र में या औरों क्षेत्र में रहे। अब जैसे ऋषिकेश में आश्रम है, स्वामी शिवानंद का आश्रम है, वहाँ की गद्दी पर जो विराजमान है उनके भी विश्व भर में केंद्र हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं शिवानंद का विद्यार्थी हूँ, उनका शिष्य हूँ, क्योंकि शिवानंद बहुत प्रसिद्ध हुए, तो लोगों को इस बात का फख्र होता है। तो माँ सरस्वती की हमने पालना ली, उनकी लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, उनकी दृष्टि से हम निहाल हुए, उनकी गोद में जाकर हमने शीतलता प्राप्त की, उनके प्यार और दुलार से हम पले आगे बढ़े। तो जिन्होंने इस तरह के सब अनुभव किए वो सुनने जैसे हैं। आप लोगों ने मिस की है, ये जीवन की मोस्ट वैल्यूएबल उपलब्धि है, ड्रामा अनुसार मिस की है। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त रूप में फिर भी हमें मिलते रहते हैं। माँ को कभी बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं आज वतन में मम्मा को ये मर्ज किया, मम्मा ये कह रही थी, इतने मात्र। तो उस मम्मा के साथ जो रहे उनकी बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उससे हमारा प्रोग्रेस होता है। किसी बिजनेसमैन से हमें अगर ये मालूम हो जाए कि बिजनेस में आगे बढ़ने के फार्मूले क्या हैं, वो वक़्त पर बड़े काम आते हैं। ऐसे ही मम्मा कैसे मम्मा बनी, उसके जीवन में ये सद्गुण सब कैसे आए, क्या उनके जीवन की विशेषताएं थी, किस पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्राप्त की, अगर ये हमें मालूम हो तो हम जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव उनका हुआ, उस अनुभव को अगर हम शेयर करें तो हमारा लाभ होगा। तो इस बात को सामने रखते हुए जो आज हमें मौका मिला, बड़ी खुशी का मौका मिला कि दादी मनोहर इंदिरा हमारे बीच हैं, शुरू से हैं और मम्मा के बहुत नज़दीक थी, काफ़ी उनका मिलना जुलना आना जाना था। तो उनके मुखारबिन से हम सुनना चाहें कि भाई वो कैसे मम्मा के साथ रहीं, तो उन्होंने क्या विशेषताएं देखी, क्या गुण थे मम्मा में, क्या पुरुषार्थ था उनका, जो भी वो ठीक समझें हमारे लिए, ऐसी बातें कुछ हमें बताएं। इसलिए अब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओम शांति। मैं तो ऐसे समझ करके नहीं आई थी, मैं तो कुछ सुनने के ख्याल से आई कि जगदीश भाई रोज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और निमरसंदा दादी से पूछते हैं, फिर वो भी मम्मा की बातें बाबा की बातें सुनाती है, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी जाके सुनूं। तो यहाँ आने के बाद का इस सीट पर बैठो, मैं समझ गई सीट पर बैठेंगी तो उसका मेरा पार्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए ब्रता जी मैं कुछ सुनने के लिए आई हूँ आज। आप मेरी चाहना को पूरा करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा और सुनाइए। आप भी मम्मा के बहुत अच्छी तरह से नजदीक थे, मम्मा का प्यार भी लिया, बहुत बातें आपने अनुभव की, तो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। जैसे आप सुनने के लिए आए हैं, हम सभी भी सुनने ही के लिए आए। ये सभी आपको सुनने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं, ये सब आपको सुनने के लिए आए हैं। कल मैं तो इनों के लिए पुरानी हो गई। तो पुरानी ओल्ड इज गोल्ड बाबा कहते हैं। कुछ फिर आप बोलेंगे, फिर मेरे को कुछ इमर्ज होगा तो मैं सुनाती रहूं। पुरानी बातों के ही तो पुराण बने हैं, और वो पुराण तो आपने बनाए हैं। बहुत सी बातें दादी ऐसे सुनाती हैं जैसे पुराणों की स्टाइल है, वैसे वर्णन करती हैं। बाकी आप आदेश देती हैं तो मैं 2-3 बातें बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, पहले जो मोटर गाड़ी चलाते थे उसको वो लगाते थे जिससे उसका चल पड़ती थी। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद आप तैयार हैं। 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सी बातें हैं। एक बात तो ये
कि दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था। पवित्रता के कारण बहुत झगड़ा उनके घर में रहता था, उसकी मार पिटाई करता था और बहुत दफ़ा उसको कहता था घर से निकल जाओ। आसपास और रिश्तेदारों को कहता था ये सेवा नहीं करती, जब से ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाती है ये सेवा नहीं करती, बच्चों को नहीं संभालती इत्यादि गलत बोलता था, क्योंकि जो असली बात थी वो तो कहने में उसको आती नहीं थी, कैसे कहता, उसके अगेंस्ट जाती थी। बहुत बिगड़ा हुआ था, उसकी कई कोशिशें थी, मेरी पिटाई करने की भी उसने कोशिश की कि यही भाई है जो जिसका बहनों को ये है कि हमारा भाई निपट लेगा इनसे, हम इससे पहले निपट लें तो ठीक हो जाएगा। तो कईयों का कुछ ख्याल था। तो उस बहन को उसने निकाल दिया, तो हमने उसको एक आश्रम में, महिला आश्रम में कुछ दिन के लिए रखा जब तक उनका फैसला हो। तो मैं महिला आश्रम के उस प्रधान को ले गया अपने साथ। राजौरी गार्डन में मम्मा ठहरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मिलाऊं, तो ले गया उनको। और उस मेरे से 5-10 मिनट पहले ही वो, बल्कि थोड़ा अधिक पहले ही पहुंचा वहाँ। पहुंच के दरी कहाँ फेंकी जो पड़ी हुई थी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर पटक दी, काफी अपना तमाशा दिखाया, जोश किया, झगड़ा किया। मम्मा कहाँ है, मम्मा से मेरी बात करो, आज मैं फैसला करके जाऊंगा। तो बहनें डर गई कि मम्मा को जो है ये झगड़ा कर रहा है, पता नहीं कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी। यहाँ इस वक्त कोई भाई भी नहीं है, बहनें भी 2-3 ही थी। तो मम्मा को तो उन्होंने ऊपर भेज दिया था, सबसे ऊपरी मंजिल पर। तो वो उसने बोला मम्मा कहाँ है मम्मा, उस भाई को कहा जो झगड़ा करने आया। कहता है यही है, आप लोगों ने छिपा के रखा है उसको, बाहर क्यों नहीं आती, मेरे से बात क्यों नहीं करती, मेरे से बात करो। अपने आप ही वो सारे मकान में घूमा, ऊपर नीचे, और आखिर उसको कहीं नहीं मिली। तो सबसे ऊपर की मंजिल पर भी गया कि बाकी सब तो देख लिया है, वहां नहीं देखा है, और मुझे कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मिली है कि मम्मा यही है। वहां पर गया तो एक चारपाई थी केवल और एक कुर्सी थी। तो कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वो जब पहुंचा तो मम्मा ने कुर्सी खाली कर दी, उठ खड़ी हुई, खुद चारपाई पर बैठ गई और उसको कहा आओ बच्चे, आओ बैठो। कैसे आए, बहुत प्यार से उसको कहा आओ बच्चे। तो वो सच्चे मन से उसने मम्मा माँ कहा। क्वेश्चन सब उसके जाते रहे, माँ माँ माँ। उसने कहा बोलो कैसे आए, कुछ नहीं कहता है। जो उसकी कंप्लेंट थी, झगड़ा करने आया था, वो एक तरफ रही और मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने अभी कोई बात भी उससे नहीं की थी, ऐसे ही उसको सिर्फ प्यार से कहा था आओ बच्चे बैठो। उसने कहा नहीं मम्मा आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। नहीं आप बैठो, मम्मा ने कहा बड़ी नम्रता से। तो उसको ये भी आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी हैं ये और मुझे अपनी जगह दे रही हैं और खुद वहां पर बैठ रही हैं। तो बैठ तो गया था वो, लेकिन जब अपनी बात बताने का टाइम आया तो बता नहीं पाया। देखता रहा मम्मा को, साइलेंस में देखता रहा। मम्मा भी उसको देखती रही, दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ और जाके लोगों को बोलने लगा ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये ठीक नहीं है, मम्मा इनकी ठीक है। समझा, मम्मा ठीक है,
ये ब्रह्मा कुमारियाँ ही खराब है जो इस तरह की बातें करते हैं। मम्मा के बारे में वो कायल हो गया इस बात का कि मम्मा कितनी महान है। तो मम्मा मैं फिर कभी भी आऊँगा। उसने कहा भले आना, कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्यों आए तुम? बिना पूछे ऊपर कैसे आ गए? कौन है तुम्हारे साथ? किससे इजाज़त नहीं ली? ये कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मम्मा ने। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और सीधे किसी के मकान में घुस के और लास्ट मंजिल पर चले जाना, ये तो लॉ के खिलाफ है। कह सकता है आदमी? मम्मा ने कुछ प्यार से उसको बोला। तो मम्मा का जो प्यार था, मम्मा की जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वो इतना प्रभावशाली था कि बाबा की बात को मैसेज के रूप में देने के लिए बहुत ही एक आदर्श था। तो ये जब हम पहुँचे उसी वक़्त वो निकल के गया, हमसे उसकी भेंट नहीं हुई। तो हम जैसे ही पहुँचे हमने देखा दरी कहाँ, बल्ब टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, ये है वो है, सारा ये ऊट पटांग किसने किया? तो बताया गया कि वो आदमी आया था और वो खुद ही ऊपर चला गया। तो हमने कहा फिर क्या किया उसने? तो कहता है मुझे कुछ पूछना नहीं है। तो चुप करके चला गया। मम्मा ने उसको टोली भी दी, टोली भी ली, चला गया। तो योगी के लिए ये गाया हुआ है कि उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो मनसा होती है, जो उसकी स्थिति होती है, वो चूंकि सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम, किसी का भी जो कहते हैं बुरा नहीं सोचना, सबका भला हो। जिसको बाबा कहते हैं जो निंदा करे वो भी हमारा मित्र है। प्रैक्टिकल बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, जो निंदा करते बाबा उनको वैसे ही मित्र की तरह से चलाते। बच्चे हैं ना, बाबा कहते ये बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है, ड्रामा अनुसार इनका यही पार्ट है, क्योंकि अभी इन्होंने समझा नहीं है ना। जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी बात को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कहते थे बाबा। और ऐसे ही हमने देखा ये जो जिसको कहना चाहिए मिरेकल, करिश्मा, या जो उनके जीवन की एक मिकनातीसी शक्ति, मैग्नेटिक पावर, ये इस कारण से थी कि सबको बच्चे समझना। सिर्फ वो बीकेज ने उनको मम्मा कह दिया, मातेश्वरी कह दिया, तो यहाँ लिमिटेड रूप में वो मातेश्वरी बन गई, ऐसा नहीं। उनकी प्रैक्टिकल फीलिंग थी, व्यवहार में उनकी चलन ऐसी थी जैसे वो सचमुच में सबको बच्चा समझती हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। तो आप सोचिए कि ये देह अभिमान खत्म हो गया ना। जब आयु का भान नहीं, पुरुष है स्त्री है इसका भान नहीं, शत्रु है या मित्र है इसका भान नहीं, किसी भी चीज का देह अभिमान नहीं, तो वो योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला गया? जो योगी होगा, योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ही विजय प्राप्त करता है, विजय माला का मनका बनता है। तो ये हमने मम्मा की लाइफ में प्रैक्टिकल देखा। वरना इतने इवेंट्स हुए उन दिनों में इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में, एक के बाद एक, जो उत्तेजना देने वाले थे, भड़काने वाले थे। कोई भी युवक युवती उसको सुन के बहुत बिगड़ेगा। कई लोग बाबा की इतनी निंदा करते थे, आदमी अपनी निंदा तो सुन लेता था, चलो उसके बाद संस्था की करे तो भी बर्दाश्त कर लेता था। खास करके जब बाबा की कोई निंदा करने लगे, जिससे हमारा अनन्य प्यार है, जिससे हमने नया जीवन पाया है, और वो उल्टी सुल्टी बातें इतनी खराब कोई बोले, तो इरिटेशन होती थी, उत्तेजना होती थी। लेकिन ये ना हो, ये कैसे सीखा सबने? मम्मा बाबा से।
मम्मा का जीवन देख के। मम्मा का जो सहनशीलता थी, जो उनकी मधुरता थी, जो उनकी नम्रता थी, जो सबके प्रति उनकी सज्जनता थी, ये जो दैवी गुण थे ये हमारे में होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, कोई आदर्श सामने ना हो, किसको फॉलो करे व्यक्ति? फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन फॉलो किसको करें? कोई सामने ऐसा आदर्श हो, वरना कहे कुछ और करे कुछ, तो व्यक्ति कहता है ये तो दोगला आदमी है, डबल पर्सनैलिटी वाला आदमी है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। तो महात्मा की डेफिनेशन तो ये है, जो मन वचन कर्म से एक है, अंदर बाहर से एक है। ऐसा नहीं छल कपट भरा हुआ है और बाहर से बोलता है आओ आओ मेरा बहुत प्यार है, बैठो, अच्छे हो तुम, और अंदर में मुंह, वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। नहीं, उनका जीवन निर्मल, एकदम दर्पण की तरह से। कोई भी बैठे तो चाहे वो मुखालिफ हो चाहे अपना हो, वो ये कहेगा ये मेरी मम्मा है। मम्मा तो ठीक है, ये बी के बहनें जो हैं ये नहीं ठीक है। तो ये एक इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही अमृतसर में हुआ। अमृतसर में काफ़ी झगड़ा हुआ, बहुत से लोगों ने अपोजिशन की काफ़ी बड़ा ग्रुप बना लिया और हम लोगों को तार आया कि तुम फौरन पहुंचो, लोग बहुत बिगड़ गए हैं और काफ़ी घट संख्या में उन्होंने गुट बना लिया है, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं वो। उनकी डिमांड ये थी कि ये सेंटर हटाओ तुम, अमृतसर में हम नहीं रहने देंगे, और कहीं जाके तुमने अपना बनाना हो बनाओ, अमृतसर खाली छोड़ो, हमारे यहाँ नहीं ज़रूरत आप लोगों की। तो मैं पहुंचा और ये जो ब्रिजमोहन भाई हैं, इनके लौकिक पिताजी थे, वो भी पहुंचे। अभी सुबह को हम पहुंचे ही थे, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो पहले योग में जो बाद में गीत बज रहे थे, उसमें गीत में ये था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गीत बज रहा था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो वो बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, पहले ही खिलाफ, और वो बोलते हैं कि देखो किसी धार्मिक संस्था में आज तक आपने सुना है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का? इन्होंने ऐसे गीत भी संभाल के रखे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ जाती हैं और कहती हैं वहाँ सत्संग है, अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो ये लाल दुपट्टा मलमल का क्या होता है? तो बहुत बिगड़े, काफी लोग इकट्ठे हो गए, मेरे ख्याल में कोई 1,500 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। एक पुलिस स्टेशन के पास आनंद जी गए, एक के पास हम गए जल्दी से कि ये बहुत बिगड़े हुए हैं, ये सेंटर के दरवाजे तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, और कोई भी आएगा उसको बिगाड़ेंगे, कहेंगे सुनो इनका गीत क्या बोलता है। बाबा तो हर एक गीत का अर्थ करते थे, आपने देखा है, मुरली के शुरू में गीत लिखे हुए होते हैं। अब किसी ने उसकी बैक साइड सुना दी होगी। बहुत से जो गीत बजाने वाले बैठते हैं वो ये नहीं देखते कि इधर का बजाना है या उधर का बजाना है, और हम लोगों को इस चीज़ का भान नहीं। कोई बात जो दुनिया में सिनेमा में कही गई, बुरी बात कही गई, हम उसका ध्यान नहीं देते। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो हम तो बाबा की याद में रहते हैं, मलमल का हो या खद्दर का हो, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं, लाल हो या नीला हो उसके फर्क नहीं पड़ता। तो वो तैयार हो गए झगड़े के लिए, तो हम भी पहुंच गए। थोड़ा पुलिस वाले भी कुछ आए, तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने हम और भेजते हैं जल्दी से। अब वो जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि बार बार खटखटाया, बहनों को कहा हमें अंदर आने दो, हम आपकी मातेश्वरी से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा मातेश्वरी नहीं मिलेंगी, इस वक्त नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कैसे नहीं, हम इतने लोग आए हुए हैं,
मिलेंगी कैसे नहीं। हम सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे तो अब नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे? फिर आप कहेंगे वो चली गई, इसलिए हम मिल के ही जाएंगे। नहीं खोला जब किसी ने, ऐसे ही चलाते रहे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के जो उन्होंने 5-6 व्यक्ति अपने मुख्य मुकर्रर किए हुए थे जो बात करें, सारे तो अंदर नहीं जा सकते थे ना, इतने बड़े रश था। तो कुछ लोग जो 5-6 थे वो अंदर गए, ऊपर गए जहाँ मम्मा बैठी थी, फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ पर क्लास होती थी, योग का कमरा भी वहीं था। मम्मा योग में बैठी थी, साइलेंस में। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छी स्टेज में योग में आनंद में बैठी थी, अनडिस्टर्ब्ड, जिसको कहा जाता है अंगद के समान। योगी जो है स्थिर रहता है, एक रस रहता है। मम्मा उस स्थिति में थी। वो लोग जाके उनके सामने बैठ गए कि भाई ये अपने शायद जो भी कर रही हैं, प्रार्थना, संध्या, योग, कुछ भी कहो, इसके बीच में डिस्टर्ब करना इनको ठीक नहीं। बैठ गए मम्मा की तरफ देखने लगे कि आंखें तो खुली हैं, हिलती नहीं हैं और स्थिर बैठी हैं। बड़ा आनंद लग रहा है और सारे कमरे में शांति की वाइब्रेशंस हैं, उनको अनुभव हुआ। ये तो बहुत पवित्र हैं, महान हैं, कमल पुष्प के समान कमल निवासिनी हैं। उनको ऐसे कई प्रकार के, किसी को कुछ अनुभव हुआ। बाबा भी मदद करता है ऐसे बच्चों की। जब कोई ठीक बैठा हो तो बाबा भी मदद करता है। तो थोड़ी देर बैठ के जब उनको कुछ अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से तो बहुत नूर निकलता है, बहुत नूर है, जैसे यहाँ से कोई टार्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वो मम्मा के नेत्र की तरफ देखते थे तो उनको ऐसा लगता था प्रकाश ही प्रकाश है। समझ तो थी नहीं, लेकिन वो ये समझ गए कि साधना है इनके पीछे, इन्होंने साधना की है। वरना कोई महिला वो तो डर जाएगी या झगड़ा करेगी या उठ खड़ी होगी और बातें करेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी। ये शांत, एकदम शांत। तो शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। जो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति दो, उस वक़्त शांति की शक्ति देने की जरूरत थी, क्योंकि अशांत आत्माएं थी। उस वक़्त और कुछ बोलने से फायदा नहीं था। तो मम्मा ने उनको शांति की शक्ति दी, उन निर्बल आत्माओं को। उनको अच्छा लगा, अनुभव हुआ कुछ देर बैठ के कि मम्मा बोलती नहीं, और उनको भी ये हुआ कि बोलना नहीं चाहिए। ये जिस जगह हम बैठे हैं इसमें साइलेंस ही ठीक है। उनको लगा यहाँ आवाज़ थोड़ी भी होगी अच्छी नहीं लगती। खुद उनको एहसास हुआ कि यहाँ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये आवाज़ से ऊपर की दुनिया है कोई। ये वैसे बैठी हैं। कौन है जो इतनी देर तक एक ही अपने पोज में, एक ही आसन पर काफ़ी देर तक बिना हिले बैठा रहे? शरीर भी साध लिया, नेत्र भी साध लिए और मन भी साध लिया। ये तो कोई महान आत्मा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो जिन्होंने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था, भक्ति की थी, थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने पढ़ा था कि योगी ऐसा होता है। जो योगी जहाँ होता है उसके आसपास शांति हो जाती है। जो जानवर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो भी दुश्मनी छोड़ के इकट्ठे बैठ जाते हैं।
आपने देखा होगा शंकर जी को दिखाया जाता है चित्रों में योग की समाधि में, पास में सांप बैठा है, मोर बैठा है, और भी जो जो प्राणी बैठे हैं, वो सब जन्मजात शत्रुता को रहने वाले हैं। आप कभी उस चित्र को फिर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और वहां बैठे हैं। दिखाने का भाव ये है कि वो योग में बैठे हैं, योग समाधि में। उसका प्रभाव ये है कि ये भी दुश्मनी छोड़ के वहां बैठे हैं। इस शंकर जी से इनका इतना प्यार है। जो कुछ भी है, भाव ये कि योगी का प्रभाव ऐसा पड़ता है, शांत शांत। उन लोगों का मन नहीं था जाने का वहां से उठ का। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ रखा था। मजबूरी से जैसे कोई जाता है कि लोग बाहर खड़े होंगे और अधीर हो रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हल्ला गुल्ला करते हुए अंदर आ जाएं हमें ढूंढने के लिए। कहाँ गए वो, कहीं उनको तो नहीं कुछ कर दिया, तो इसलिए वो बाहर है उनको समाचार देने। पहले जो इतना जोश कर रहे थे, इतनी ऊंची बात कर रहे थे, झगड़ा करते थे, अब जाके शांति से बोले। कहते हैं भाई इनकी मम्मा कमाल है, आप जाओ तो जाके देख लो, मम्मा इनकी कमाल है। उन्होंने भी यही कहा ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है, बाकी मम्मा इनकी अच्छी है। उन्होंने कहा जो बाहर मुखालिफ खड़े थे कि तुम्हें भी जादू लगा दिया। समझा, हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतना टाइम वहां बैठे हो, अब तुम लौटोगे या ब्रह्मा कुमारी बन जाओगे वहां। हम घबरा रहे थे और वही बात हुई, तुम बिल्कुल उनके होकर आए हो। है ना जादू उनमें, बोले वो अब वो कहने लगे कि तुम गलत कहते हो, मैं भी ऐसा समझता था, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम खुद जाके देख लो। तो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तो जादू हो गया, अब हम जाएं तुम्हारा मतलब है कि हमारे ऊपर भी हो जाए। भाई ना, हमारे बेटे और हमारी बीवी कहेगी ये कहाँ गया था, ये तो बिल्कुल पलट के आ गया, तो इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। सभी के सभी लौट गए। कुछ उनमें से जो बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति के थे वो खड़े रहे, झगड़ा करने के लिए बोलते रहे, ऊंचा ऊंचा भी बोलते रहे। कोई कहता है अरे भाई आखिर उसका क्या हुआ, किसका, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उसका क्या हुआ। कोई कुछ डांट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं तुम्हारे आंख में काजल डाला था, सच बताओ। उन्होंने कहा देख लो आंखों में है काजल क्या। अच्छा तुम्हें कोई प्रसाद खिलाया था, ये उन्होंने कहा देख लो मुंह में कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर कहते हैं भाई फिर क्या हुआ, आखिर कैसे जादू किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा कुछ वो दृष्टि से किया होगा। उसने कहा अभी तुम कुछ भी कह दो, वो तो कमाल की स्थिति है। शांति मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। हमने ये देखा है कि यही स्थान है जहाँ शांति मिल सकती है, लेकिन वो मिल सकती है मम्मा से, ब्रह्मा कुमारियों से हमारे ख्याल में नहीं मिल सकती। ये उनकी भावना बैठ गई। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल आपको सुनाए कि देखिए जो आज स्टेज के लिए भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं बच्चे आपकी योग की स्टेज ऐसी हो मनसा सेवा कर सको, अंत में ऐसे ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप साइलेंस में दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना, जिसको जो चाहिए वो देना। अभी तक भी हम लोगों ने वो पावर नहीं आई, कोशिश करते रहते हैं, और मम्मा के जीवन में तो उन दिनों में हमने देखी। आप ये देखिए कितना गैप है। मम्मा को कोई बाबा ने इतना ज्यादा नहीं बार बार कहा। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही।
जी हाँ कह के मामा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मामा खुद मुरली में सुनाती थी, जब अपनी वाणी चलाती थी, दिल्ली में भी आई थी, कि देखो मैं पुरुषार्थी हूँ, सब पुरुषार्थी हो। जब आप ये कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, आप क्यों कहते हो, किस भाव में, किस प्रसंग में आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी हूँ का भाव ये लेते हो जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती करता हो, भूल करता हो, वो कहता है मैं पुरुषार्थी हूँ। मामा ने कहा ऐसा नहीं है, पुरुषार्थी का ये मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे मायनों में उसको कहा जाए जिसको एक दफा कोई बात समझा दी, दोबारा समझाने की जरूरत ना रहे, वो है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ये हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा कि बाबा ने जो शिक्षा दी वो कैसे बाबा के सबसे ज्यादा नजदीक आई, बाबा ने कैसे उनको निमित्त बनाया। क्योंकि जो थोड़े से समय में देखिए आप कितने वर्ष उन्होंने जीवन में ये इस ढंग से बिताए, उसमें उन गुणों को धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक हम लगे हुए हैं, होते नहीं हैं। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी से उसको कर लिया। अब थोड़ा सा समय बाकी और है, तो मैं मनोहर दादी जी से निवेदन करूंगा। मैंने थोड़ा अधिक समय ले लिया, गलती की, मेरा ध्यान घड़ी की तरफ नहीं गया। फिर भी 10 मिनट मेरे ख्याल में हमारे पास हैं, इसमें ही कुछ सुना दें हमें। ओम शांति। मैं भ्राता जी के इस कहने को टालती नहीं हूँ, पर मैं खुद सुनने में मगन हो गई। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कोई आज इस परवाह में कुछ और सुनाना है, लेकिन फिर भी मैं ना नहीं करती हूँ। तो मेरे को मम्मा की शुरुआत की बात याद आती है कि मम्मा बनी कैसे। मैंने वो देखा, बाबा कैसे बना वो देखा, और मम्मा कैसे बनी वो देखा। तो मम्मा को लौकिक जिंदगी में भी हमने देखा था। हम स्कूल से जब गुजरते थे तो मम्मा और मम्मा के साथ उसकी बहन थी, दोनों जब वहां से निकलते थे तो हम भी स्कूल की कुछ लड़कियां एक कोने में खड़ी होके एक बार तो उसका दर्शन करते ही थे। मालूम नहीं कि हमारी भविष्य में मां बनने वाली है, क्यों हमको कशिश होती है, क्योंकि मम्मा का चेहरा ही ऐसा था, गंभीरता, हर्षमुख चेहरा, साइलेंस भी थी। तो लौकिक जीवन में फ्राक परा हुआ है, जुराब परा हुआ है। जब दोनों क्लास से निकलते थे तो उनके बाल लंबे लंबे थे और चेहरे में समझो थोड़ी दिव्यता की खुशबू थी। अब उस समय हम दिव्यता भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ कशिश थी, तो हम खड़े हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद हमको मालूम पड़ा कि यह हमारे इस क्लास में आने लग गई है। और शाम के समय वो एक नया गीत बाबा बनाता था और मम्मा उस गीत का तर्ज निकाल के गीत पर गाती थी। तो गाने वाली हमारी और बहनें भी थी, मिठू बहन भी बहुत अच्छा गाती थी, उनके साथ और भी कई थे, परंतु मम्मा का चेहरा ही बोलता था, दृष्टि से, मुख से, एक्शन से, जैसे एक गीत मम्मा के रूप से बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सारे क्लास के अंदर इतनी कशिश थी, सारे शहर के बड़े बड़े लोग आते थे, रिश्तेदार वगैरह, बाबा के मम्मा के कई रिश्तेदार, उन सबको मम्मा का गीत अच्छा लगता था। पहले भी वो स्कूल में गाया करती थी, परंतु उस समय की और बात थी। यहाँ आकर के एकदम दिव्यता से भरपूर गीत गाना और उस नशे से गीत गाना, तो उसका प्रभाव बहुत लोगों के ऊपर अच्छा पड़ा। तो उसमें भी मम्मा ने, बाबा ने एक गीत बनाया था और मम्मा ने वो गीत गाया था अपने अनुभव के आधार से कि मीठी सखियां मैंने यहाँ आकर के क्या देखा। मम्मा सुनाती है, मैंने क्या आके देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक अंधों के हॉस्पिटल में आ गई हूँ, जहाँ ज्ञान का नेत्र खुलता हुआ मैंने देखा। यानी ऐसे आओ और ज्ञान का नेत्र खुल जाए, अज्ञान की आंखें फूट जाए
और नया ज्ञान का नेत्र मिले। तो मैंने यहाँ आकर के ये देखा, और भी कई मामा के अनुभव के शब्द थे। तो जब भी मामा ये गीत गाती थी ना, तो लोगों को एकदम इतनी कशिश होती थी, जो जैसे कि उनको मामा से कुछ बहुत अच्छा भाव पैदा होता था, मामा के प्रति रिगार्ड भी पैदा होने लगा। तो पहले तो मामा को सभी ओम राधे बोलते थे, राधे उसका नाम था। परंतु जैसे 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 वो गीत गाने लगी और ओम के अर्थ में टिकाने की उसके अंदर शक्ति आ गई, तो सभी ने नाम रखा ओम राधे है। फिर थोड़ी और आगे चली तो थोड़ा भी मामा किसी को कोर्स कराती थी तो कोर्स में फोर्स बढ़ जाता था उनको, और वो बाप मम्मा का जो ज्ञान सुना हुआ होगा वो वापस कभी नहीं जाएगा, वो रोज आता रहेगा रेगुलर। और बहनें ज्ञान सुनाएंगी, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, फिर उड़ गया। परंतु जो मम्मा का होता ना, उनको जैसे फोर्स मिल जाता था, इसलिए वो हमारे क्लास में वृद्धि को प्राप्त करते ही रहते थे। तो मम्मा के अंदर क्या था कि जहर, जैसे बाबा कहते ना ज्ञान का जहर जरूर होना चाहिए। तो मम्मा जो भी गीत गाती थी अर्थ सहित, अर्थ में टिक करके और अनुभव सहित गीत गाती थी, इसलिए उनके गीत में इतना रस था। जो फिर जैसे मम्मा उठी, गीत वगैरह गा करके भाषण किया, तो सभी जितने भी बहनें थी ना, उन सब में मम्मा का भाषण सबसे अच्छा। तो बाबा वहां से कश्मीर में गए तो वहां से पत्र लिख करके बेचते थे, तो पत्र में सारा ज्ञान का सार बहुत ही अच्छी तरह से बाबा पत्र बेचता था, और हर एक के नाम पर। तो वो पढ़ करके और फिर समझो वाणी चलाती थी। तो वो भी पढ़ करके सुनाती नहीं थी, परंतु ओरली बोलते थे। लेकिन मम्मा का जो बोलना था उनमें इतनी ताकत होती थी कि उसको सार रूप को बुद्धि में रख करके फिर मम्मा के भाषण करती थी। फिर जब मम्मा उठती थी और ऐसे सब मम्मा के सामने खड़े हो जाते थे, तो मम्मा जिनको भी दृष्टि देती थी ना, तो जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, वैसे मम्मा के द्वारा श्री राधे का साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। तो ऐसे करके बाबा की जो मेन घर की थी जसोदा मैया, समझो उनको साक्षात्कार हुआ, ये तो सबसे बड़ी बात। क्योंकि बाबा की वो लौकिक में धर्म पत्नी है, और बाबा में बहुत भाव प्यार था, लौकिक में टू मच प्यार था, भक्ति मार्ग में वो बहुत पक्की थी। अब उनको पता लगा कि यही राधे, इनका साक्षात्कार सबको हो रहा है। उनको लगा कि समझो इस जन्म में तो मैं बाबा की साथी बनी हूँ, अगले जन्म में भी उसको विश्वास था मैं बनूंगी। परंतु जब ये भविष्य का क्लियर होने लगा, मम्मा का साक्षात्कार सबको होने लगा, लक्ष्मी का या राधे का, तो फिर ये बात इतनी फैल गई कि ब्रजेंद्रा को भी अनुभव होने लगा, निर्मल शांता को भी माँ का भान आने लगा। तो ऐसे करके जो भी बड़ी बड़ी बहनें थी ना, वो सब मम्मा की शक्ति के आगे अपने आप उस लेवल में आ गई। कोई भी मम्मा के आगे अहंकार में नहीं आई, या उनका कुछ ऐसा चले कि नहीं इससे तो हम आगे जा सकते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। कोई की भी ताकत नहीं थी। मम्मा जैसे अपने आप अपने गुणों से आगे बढ़ती गई। तो वाणी में जवाहर आधा घंटा भी बोलती थी तो एकदम प्रभावशाली, कोर्स कराती तो फोर्स में आ जाता था। और दूसरा पालना करने का तो कोई कुदरती मम्मा में था। हम बंदेली बहनें आती थी, हमको मारे पड़ती थी, हम रो रो करके आते थे, मम्मा को सुनाते थे, तो मम्मा दिल भी लेती थी और दिल से हमको शक्ति भी भरती थी, हमको अपने पाँव पर खड़ा करती थी कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, क्यों नहीं कर, तुम तो शक्ति अवतार हो। तो मम्मा जैसे हमारे में शक्ति भरती थी, इसलिए जैसे मम्मा का सहारा हमको मिल गया, हमारी हम जिनसे, और हमको ऐसा सहारा देती है कि तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। तो हम घर में जाकर के अपने सब रिश्तेदारों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करते थे जैसे मम्मा हमको समझाती थी। तो मम्मा ने शुरू से लेकर के बच्चों के तरह से पाला थी। तो वो खुद भी हमारे जैसी थी, कोई 1-2 साल बड़ी होंगी हम लोगों से, लेकिन पता नहीं कैसी जैसे कि मम्मा की स्वभाव संस्कार इतना स्पष्ट हो गया, जो मैं लगा कि ये हमारी माँ है। मम्मा की पालना में हम सब झुक गए। और इसके कारण बिरजेंद्रा दादी जो थी भी बाबा के लौकिक में बहू, यानी अपने घर की तो अथॉरिटी थी, लेकिन कोई की भी अथॉरिटी चल नहीं सकी, क्योंकि मम्मा की आध्यात्मिक शक्ति सबसे पावरफुल थी। तो ऐसे करते करते फिर तो मम्मा ने हम लोगों को कराची में, हम बंदेलियां छुटकारा पहन के कराची में रहे,
फिर तो मम्मा ने माँ की तरह से पूरी दिनचर्या, हर बात में साथ देना, हर कर्म में साथ देना, भंडारे में तो भंडारे में साथ देना, सब्जी काट रहे हैं तो सब्जी काटने में साथ, हर एक बात में मम्मा पहले और हम उसके पीछे पीछे। हम सिर्फ कॉपी करते रहते थे, फॉलो करते रहते थे। मेरे पास, इनके पास तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभव की बातें, मेरे पास तो वो नहीं थी, परंतु जो बचपन से पालना ली तो हमने देखा मम्मा कैसे बनी, फिर श्री राधे बनी, फिर श्री राधे से माँ बन गई। और दादी कुमार का जो साथ में परी है उनके साथ है, वो भी एकदम से उस भाव में आ गए कि ये हमारी माँ है। तो ये उनका अपना ही चमत्कार था धारणा का। ओम शांति। 10 बज गए। बहुत अच्छी बात बताई, और बातें दादी सोच लीजिए, फिर आप नेक्स्ट कभी बताइए। बाकी अभी चूंकि समय हुआ है, हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल से शायद मैं ना आ पाऊँ। दादी मनोहर इंदिरा सुनाएंगी। नहीं, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर नहीं, ये प्रोग्राम ना दो आप आएंगे तो मैं आऊंगी, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सारी महफिल आपके नाम पर सजी है, ऐसा नहीं, इसलिए मैं नहीं इस वजह से आऊंगी। मैं आऊं और कोई ना आवे तो ऐसी बात है भाई, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जैसे मम्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सबको खींच लिया, दादी आपकी भी आध्यात्मिक शक्ति ने सबको खींचा हुआ है, तो आएंगे कैसे नहीं। कच्चे धागे से बंधी हुई आएगी सरकार मेरी, सब आएंगे, क्यों नहीं, कोशिश करेंगे। ओके, ओम शांति।